हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो चुका है, मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली है, गर्म पानी भी पी लिया है। मैं चाय पीने जा रही हूँ। मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह नहीं दिखा पाती हूँ। घर में झाड़ू उड़ू भी मैंने लगा दिया था पहले ही। तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। इसी टाइम से तो मैं आप ब्लॉग बनाती हूँ। मैं पहले से ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, इसी टाइम से बनाती हूँ। पहले मुझे याद भी नहीं रहता है कैसे ब्लॉग बनाना, नहीं, सब भूल जाती हूँ। अब आदमी इंसान सो के उठता है तो और सब कुछ काम में बिजी रहता है, तो फिर ये सब इसको नहीं याद रहता। मुझे तो नहीं याद रहता भाई। बहुत लोगों को उठते के साथ याद आता होगा ब्लॉग का, मुझे नहीं याद आता। मैं थोड़ी देर बाद ही मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। वो भी मेरे अभी हस्बैंड का फ़ोन आ गया था बीच में, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा, वरना मैं कंटिन्यूसली मैं आप लोगों से बात करती। तो मैं चाय पीती हूँ। आइए, आप लोगों को भी चाय पीना है तो आप लोग आ सकते हैं। मैंने अभी तक सुबह से एक बार भी चाय भी नहीं पी, ये पहली बार पी रही हूँ मैं। ये भी दोपहर की चाय है। तो अभी मैंने न चिकन निकाल के रखा हुआ है, देख सकते हैं, देसी चिकन। इसको पानी में मैंने डाल के रख दिया डिप करके, क्योंकि ये बर्फ़ में था ना, तो इसीलिए। आज मैं सीधा सीधी खाना बनाऊँगी, चिकन मसाला बनाऊँगी, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बनाऊँगी। और बासमती चावल का राइस बना लूँगी। जैसा भी होगा रूटीन आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँगी। ओके। तो रात में ही मैं बर्तन वर्तन वॉश कर लेती हूँ, बर्तन वॉश करके रख लेती हूँ। रात में ही कर लेती हूँ, मैं सुबह का झमेला नहीं रखती हूँ। बस ये एक कुकर रह गया था तो इसको भी मैंने धो लिया। कुकर में खाने का सामान था ना, इसीलिए। तो कुकर को मैंने खाली कर लिया, कुकर मैंने चढ़ा दिया। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूँगी। डाल के 2 प्याज मैंने काट के रखे हैं, अभी काटे नहीं, मतलब ऐसे ऐसे ही रख दिए हैं। अभी इसको कटिंग करती हूँ फटाफट से। इसमें 2 प्याज डालती हूँ, तेल गरम हो जाएगा तब, ठीक है। यहाँ जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक मैं इसमें मसाला निकाल चुकी हूँ। देख सकते हैं, आधी चम्मच से कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और आधी चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, आधी चम्मच मैंने मतलब लाल मिर्ची पाउडर लिया है, धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। ये सारे मसालों को मैं पीस लूँगी। पीसा हुआ है ही है, बस इसमें पानी थोड़ा घोल देती हूँ। और ये प्याज को मैं निकाल लेती हूँ। प्याज को मुझे पीस लेना है, और ये जितने ये पानी वाले मसाले हैं ना, सब मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैं प्याज को निकाल के पीस के तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया, जो 2 चम्मच आप लोगों को बताया था मैंने, और जो भिगो के रखा हुआ था सूखे मसाले सबको मिला दिया मैंने इसमें। अभी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई होगी। अभी थोड़ा इसमें पानी है, ठीक है। पानी सूख जाए तब मैं इसको भूनूंगी। जब तक इसको मैं ऐसे ढक्कन लगा देती हूँ, वरना सारी खुशबू उड़ जाएगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। यहाँ गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ का फ़ैन चलाया। देखो फ़ैन चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही थी, फिर भी मुझे पसीना हो ही रहा है। तो मैंने मसाले को भून लिया था, भूनने के बाद चिकन भी डाल के इसमें भून लिया। भून के मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। मैं ढक्कन लगा दूँगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन लगा दूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ना 1.5 कटोरी बासमती चावल को भिगो दिया है, देख सकते हैं आप लोग, भिगो दिया है। क्योंकि इसको आधा घंटा पौन घंटा पहले भिगोने से ना चावल उतना ही अच्छा खिला खिला बनता है, लंबा लंबा होता है, तो इसलिए मैंने इसको भी भिगो दिया है। और यहाँ भी मैं ढक्कन लगा देती हूँ। ढक्कन मैंने लगा दिया है। मैंने यहाँ का पंखा चला के रखा हुआ, तो आप लोगों को पंखे की आवाज़ आती होगी तो इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी तक तो मैंने नाश्ता वाश्ता नहीं किया, गर्मी से ना मैं नाश्ता भी मतलब स्किप कर देती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। देखूँगी, अगर मुझे भूख लगेगी तो खाऊँगी, नहीं लगेगी तो मैं नहीं खाऊँगी। वैसे तो मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी, गर्मी की वजह से ना भूख भी मर गई है मेरी। क्या गर्मी में खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। ऐसे घर का रात का पराठा है, तो वही मैं चाय में डिप करके खा लूँगी। ऐसे बाहर का कुछ भी मेरा खाने का मन नहीं। कोई भी आलू की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी तरकारी कुछ भी रोटी में खाने का मन नहीं, सीधा सीधी चाय और पराठा खा लूँगी बस। तो यहाँ देख सकते हैं बातों बातों में मैंने ढक्कन भी लगा दिया है। अब ये सीटी में ही गल जाएगा, क्योंकि ये देसी है ना, पोल्ट्री फार्म वाला नहीं है, देसी है। तो देसी को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया विसल के साथ में।
ठीक है। तो जैसे जैसे ये सीटी बजती जाएगी वैसे वैसे समझ लीजिए मेरा चिकन होता जाएगा। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी, देख सकते हैं चाय तो बनी हुई थी, चाय मैंने चढ़ा दी है। चाय गर्म हो जाएगी तो मैं पी लूँगी। और साथ ही साथ हम लोगों का मुहर्रम का महीना चालू हो गया है। मुहर्रम की आज कितनी तारीख है? 2 या 3 तारीख होगी शायद। तो आप लोगों को हमारा नया साल मुबारक हो। मुहर्रम में ही हमारा नया साल होता है। तो हम लोग मुहर्रम में ही नया साल मनाते हैं। वैसे जनवरी में भी लोग मनाते ही है, ऐसा कोई ये नहीं है, क्योंकि इस कंट्री में रह रहे ना, इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पर नया साल जनवरी में होता है जो सभी कोई मनाते हैं। लेकिन हम लोगों का मुहर्रम में नया साल होता है जिसको कि हम लोग मनाते हैं। तो आगे आगे देखते जाइए मुहर्रम में हमारे घर में क्या होता है नहीं होता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सबको मेरे मुहर्रम का नया साल मुबारक हो। ठीक है, हमारा ये नया ही साल रहता है मुहर्रम का। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने चावल नहीं डाला, अभी पानी डाल दिया। पानी में लौंग इलायची दालचीनी और थोड़ा सा मैंने घी डाला है ताकि खिला खिला बने। और ये गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा पानी, तब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल आप लोगों को पता है कि मैंने बासमती ये देखिए भिगो के रखा है। तो ये आधा घंटा ज़्यादा हो गया है भीगे हुए। तब ये पानी उबल जाएगा, तब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लिया, पिलो कवर उवर सब मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है, इतनी गर्मी होने के बावजूद मैंने सारा जितना हो सका मैंने काम किया है। खाना तो मेरा पहले ही बन चुका था। मैं थोड़ा बैठी हुई थी, दूसरे को सामान देना था तो उसी को निकाल कर दे रही थी। मैंने बुलाया था अपने देवर के लड़के को, तो उसको कुछ खाने पीने का सामान देना था तो मैंने दे दिया है। और भी कुछ था वो भी मैंने दे दिया है। और साथ ही साथ ना मेरी लड़की को आ गया बुखार। तो बुखार में खाना कैसे बनाएगी, तो अभी मैंने खाना जो भी बनाया था मैंने उसके यहाँ पे भी भेज दिया। तो अब मैं जा रही हूँ, कपड़ा वपड़ा वॉश करूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी। मैं सुबह तो हो ही जाती हूँ फ्रेश, कपड़ा नहीं धो पाती हूँ। तो अभी कपड़ा धोऊँगी तो फिर भीग जाऊँगी, तो फिर से मैं नहाना धोना कर लूँगी। तो फ्रेश होने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। और देख सकते हैं मैंने बेडशीट वगैरह सारा चेंज कर लिया। गर्मी में ना 2-3 काम होते ही होते हैं ना, आदमी पसीना से इतना भर जाता है ना कि फिर वो और दोबारा कोई काम करना पसंद ही नहीं करता है। मेरे से तो नहीं हो पाता है, मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। और दूसरी बात, मेरे से और कोई काम नहीं हो पाता है। जो भी काम रहता है मैं तो दिखाने की कोशिश करती हूँ, करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन अब मेरा बहुत टाइम चला जाता है, मैं पसीना में पूरी भीग जाती हूँ। तो जितना भी होता है मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा धोकर आप लोगों से मिलती हूँ कि आज है थर्सडे का दिन, तो कपड़े बहुत निकले हैं, देख सकते हैं आप लोग कपड़े बहुत हैं। तो मैं कपड़े धो के आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने घर भी पोंछ लिया है, चारों घर पोंछ लिया है। अभी पोंछा है, जस्ट अभी नहा कर निकली हूँ तो मैंने घर पोंछ लिया है। मैं नहा धो कर ही घर पोंछ लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ यहाँ की एक दिन धुलाई कर दूँ, पर क्या करूँ, लोग आते जाते हैं ना, तो कहीं गिर विर गए स्लिप खा के, इसलिए मैं नहीं धुलाई कर पा रही। झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ रोज़, लेकिन मैं धुलाई नहीं कर पा रही हूँ। कल करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। और यहाँ भी मैंने घर वर पोंछ दिया आराम से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं आप लोग। ये मैं सोच रही किसी को दे दूँ चेयर और वो जो सामने खिलौना रखा ना हॉर्स वाला, वो सोच रही किसी छोटे बच्चे को दे दूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में तो कोई इतना छोटा बच्चा है नहीं और वो लोग बैठती भी नहीं है, अब खेलती भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको भिजवा दूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ का भी पोंछ लिया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी नीट एंड क्लीन कर दिया मैंने, सब घर पोंछ लिया है मैंने, देख सकते हैं। मैं ऐसे ही करके ना पाट करके मैं घर का काम कर लेती हूँ, जितना भी होता है मुझसे मैं कर लेती हूँ। भले स्लो करूँ, जो भी करूँ, पर मैं काम अपना कर लेती हूँ। मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या ही करूँ, मैं अपनी तकलीफ़ को भूल जाती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। इसलिए ना कि बाहर के आदमी को रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं घर पोंछने का। भैया इतना अभी पैसा वैसा नहीं है, अभी हम लोग का काम धंधा ऐसे ही चौपट हो रहा है।
तो क्या ही मैं किसी आदमी को रखूं, तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ किसी को भी, क्योंकि 2-3 हज़ार चला जाएगा। 3 हज़ार मायने रखता है। 1 महीना का 3 हज़ार, आप सोच लीजिए 12 महीने का कितना होगा। तो अपने से को कर लेना अच्छी बात है ना। मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है, मेरा उठना बैठना भी हो जाता है, सब हो जाता है। तो इसीलिए मैं किसी से नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ये लोग प्राइस भी इतना बोलती है। ये लोग ना नागा भी करती है, मतलब आती भी नहीं है सही से, रोज़ डेली इनका आना भी नहीं होता है। कभी नागा करती, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो बोला भी नहीं जाता है। इसीलिए ना मैं किसी को नहीं रखती हूँ अपने घर में। और फिर पैसा भी हो जाता है इतना ज़्यादा। अभी हम लोगों का इनकम भी नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है सही से, तो फिर मैं कैसे ही रखूँ। इसलिए अपने से पूछ लेती हूँ। मेरा थोड़ा उठना बैठना भी हो जाता है कि बैठे बैठे सारा काम करूँगी ना, ज़्यादा काम नहीं करूँगी तो फिर तो मेरे बॉडी में जंग लग जाएगा। तो मुझे जंग नहीं लगाना है, मुझे काम करते रहना है ताकि मेरा बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहे। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। आगे जैसा भी रूटीन होगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने चाय गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक चाय गरम होती है तब तक मैं अपनी माइग्रेन की दवा खा लेती हूँ। क्या करूँ, मुझे रोज़ माइग्रेन का दर्द होता है। ये कौन सा दर्द है जो मुझे रोज़ होता है। तो मैं दवा खा लेती हूँ ना, तो मुझे आराम मिलता है। अगर ना खाऊँ ना तो मेरा सर एकदम इतना दर्द करता है, इतना दर्द करता है कि मुझसे कोई काम भी नहीं होता। फाइनल मैंने दवा खा ली। अल्लाह, दवा भी ख़त्म हो गई है। मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ेगा दवा लाने के लिए। और चाय गर्म हो चुकी है। मैं जब तक चाय पी लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाप रे, बहुत गर्मी से तो और मैं परेशान हूँ एकदम। इतना परेशान हूँ ना कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। गर्मी के वजह से ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है गर्मी में। तो फाइनल मैंने सर दर्द की दवा खा ली, मतलब माइग्रेन की दवा खा ली। अगर कोई आप लोगों के पास माइग्रेन का कोई इलाज है या कोई नुस्खा है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको ट्राई करके देखूँगी। क्योंकि मैं कब तक इतना दवा खाऊँ, मैं कब से दवा खा रही हूँ, 2007 से। तो आप सोच लीजिए आप लोग कितना साल हो गया मुझे। अभी 26 चल रहा है, 2026। तो सोचिए कि मैं कितने दिन से दवा खा रही हूँ। मेरा माइग्रेन एकदम पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। कैसे पीछा छोड़ेगा मुझे पता नहीं। तो फाइनल तो मेरा खाना वाना बन चुका है, दिखा देती हूँ आप लोगों को। मेरा खाना भी बन गया है, ये देख सकते हैं। बासमती चावल मैंने बना लिया है, और ये सूखा सालन बनाया है चिकन का। देसी चिकन है, पोल्ट्री नहीं है। मुझे पोल्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मुझे पोल्ट्री फार्म वाला ना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे देसी पसंद है। मैं देसी खा लेती हूँ। तो मैं चाय पी के आप लोगों से मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली एंड सब्सक्राइबर। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं। मैं सब्सक्राइबर ऐसे ही बोलती हूँ ताकि यूट्यूब में सब्सक्राइबर ज़्यादा चलता है ना, तो मैं इसीलिए सब्सक्राइबर बोलती हूँ। लेकिन आप लोग मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआ से अच्छी हूँ। आई होप, मैं दुआ करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ खुश आबाद होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करना कि मैं अपने परिवार के साथ खुश और आबाद रहूँ, स्वस्थ और मस्त रहूँ, खैर खैरियत से रहूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो वेलकम 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 बैक टू माय चैनल क्लासिक कायनात ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जो कि आप लोग भूल जाते हो। बेल आइकन का बटन प्रेस करके अगर आप लोग देखोगे ना तो मुझे व्यूज़ आएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो आप लोग मुझे अपना ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही
भरपूर प्यार दीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, आपके घरों में, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले टोले में, जान पहचान में या रिश्तेदारों में कोई भी अगर यूट्यूब देखता है तो मेरा चैनल उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, तो बहुत मेहरबानी होगी। और हाँ, सब्सक्राइब करके ही आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लाइक का कुछ इसमें नहीं है ब्लॉग में, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, वरना स्किप तो आप लोग मत कीजिए, फुल वॉच किया करिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और ये देखिए, मैंने माइक भी निकाला था लेकिन मैंने माइक लगाया ही नहीं। मैं कब से ला के रखी हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना लेजीपना है ना, मैं अपना काम खुद नहीं कर पाती हूँ। बाकी सारा घर का सब काम कर लेती हूँ, लेकिन अपने बारे में मैं ज़्यादा सोच ही नहीं पाती हूँ। मैं क्या ही बोलूँ। मैंने इसको चार्ज भी किया लेकिन मैंने इसका माइक यूज़ ही नहीं किया। ये भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। करीब 2-3 साल से मैं ला कर रखी हूँ लेकिन मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ स्लो सुनाई देती होगी, है ना, स्लो सुनाई देती होगी, इसीलिए मैं ये माइक लेकर आई थी, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग फुल वॉल्यूम करके ही मेरी आवाज़ को सुन पाते हो। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे गलों में ना दर्द होने लगता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाती हूँ। अगर आप लोगों को वॉल्यूम तेज़ करना पड़ता है तो आप लोग कर सकते हैं, शौक़ से कीजिए। आप लोग वॉल्यूम तेज़ करके ही मेरी आवाज़ को सुनिए, स्लो में मत सुनिए। आप लोग स्लो वॉल्यूम रखिएगा ना तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने भी चेक किया है। मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ ना तो पहले मैं चेक करती हूँ, एडिट करने से पहले चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं डालती हूँ, एडिट करती हूँ। एडिट में भी आप लोगों को पता है 2 घंटा लग जाता है एडिट करने में। उसके बाद अपलोड करो, उसमें भी टाइम जाता है। 3-4 घंटा आप लोग रख लीजिए, तब जाके ब्लॉग बनता है। 3-4 घंटे में अपलोड होता है, एडिट होता है, बहुत प्रोसेस है उसमें, एक्सपोर्ट होता है, बहुत कुछ है, तब जाकर ब्लॉग बनता है। ऐसे ब्लॉग नहीं बनता है। आप लोग कभी कोशिश करके देखना। मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग भी कभी ट्राई करो कि ब्लॉग कैसे बनता है। उस पर से काम करने के साथ साथ आप ब्लॉग भी बनाते जाओ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत मेहनत पड़ती है। शॉर्ट वीडियो में उतनी मेहनत नहीं है जितनी ब्लॉग बनाने में मेहनत है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, जब तक मैं चाय वाय पी लेती हूँ, ठीक है। तो आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। जैसे कि मैं, आप लोगों को पता ही है कि मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा सो गई, लेकिन मुझे उठना पड़ा। सबको खाना देना है तो खाना देने के लिए उठना ही पड़ेगा, तभी तो खाना दे पाऊँगी। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खाने के लिए। चिकन मसाला है, खीरा है, और साथ में ये बासमती चावल है, जो कि मैंने एकदम देख सकते खिला खिला बनाया है, देखिए आप लोग ना। तो आइए आप लोग भी खाना खाने। मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ लाइट चली गई, और अंधेरे में जैसे तैसे खा रहे थे। अभी याद आया मुझे कि कैमरा में तो रहता है लाइट का फंक्शन, तो मैं चला लेती हूँ और खा लेती हूँ। तो आइए आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग आइए मेरे साथ। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है घर मेरा, देख सकते हो, है ना। देखिए, एक मोबाइल और चला के रखा हुआ है, पर जो बात रोशनी में है ना वो अंधेरे में नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कैसे खाऊं। 5 मिनट हो गया, लाइन दे। खीरा दे और दे। देखिए तो पानी नहीं खुला होगा। हाँ, गोल गरम है, नहीं किया ना आज, इसीलिए कर दे। हम भेज दिए, मंगाया कहाँ, हम जैसे आया भेज दो सी बात। बार बार खुचुर खुचुर देने से अच्छा। चलो, लाइट आ गई फाइनल। हम लोगों के खाते खाते लाइट भी आ गई है, ठीक है। तो मैं खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरा खाना हो चुका है, मैंने भी खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया, मेरा खाना हो चुका है। मैं खा के उठी हूँ तो गोश्त जैसे कि गरम कर रही हूँ। गोश्त गरम हो जाएगा तो मेरे फिर हस्बैंड जो है ना
मीट है, मतलब मीट नमक देकर मैं गरम कर लेती हूँ, और गरम हो जाएगा तो फिर मैं भी चाय चढ़ाऊँगी। ठीक है, चाय चढ़ा कर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बर्तन तो मैंने उठा लिया है, सब धो भी लिया, प्लेट वगैरह सब धो लिया। अभी मेरे लड़के का नहीं आया है, मैं बर्तन में खाना भेजती हूँ ना, तो वो प्लेट अभी नहीं आई है, क्योंकि वो नीचे ही मंगवा लेता है, ऊपर नहीं आता है। क्योंकि अभी कोई घर दुकान में कोई है भी नहीं, तो कौन रहेगा, तो वही रहता है। अब उसके फादर जब जाएंगे तब वो रात में आता है फिर। ठीक है, तो मेरा तो फाइनल काम हो ही चुका है। घर में क्या यही सब काम रहता है, और दिन भर इतनी गर्मी रहती है कि मुझसे तीसरा चौथा काम कुछ भी नहीं हो पाता है, हो ही नहीं पाता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे नहीं हो पाता। क्या आप लोगों से हो पाता होगा? जितनी भी हाउस वाइफ है उन लोगों से हो जाता होगा, मेरे से तो नहीं होता भाई। गर्मी में मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन होती है। जो मुझे सर में भी दर्द होने लगता है, जैसे क्या वो पता है, मुझे माइग्रेन में दर्द होता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। एकदम चुपचाप रहना पसंद है। तो अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, सारा दवा ववा खाई हूँ, मेडिसिन वगैरह खाई हूँ, तो मैं भी थोड़ा सब बेटर फील कर रही हूँ। और ये बेचारी मेरी मुर्गी है या मुर्गा है पता नहीं चल रहा है, ये बेचारी ऊपर आने की जगह वो नीचे ही बैठ जा रही है, ऊपर ही नहीं आ रही है। तो मैं अभी लाइन आज आ चुकी है मेरे घर में। हम लोगों का खाना तो जैसे तैसे हो गया, बगैर लाइट का भी हुआ, लाइट का भी हुआ। तो अभी मैं आप लोगों से मिलूँगी, थोड़ा चाय वाय पी लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं घर में ही राउंड अप कर रही हूँ, देख सकते हो, ताकि थोड़ा खाना हजम हो जाए। वैसे बहुत लाइट खाना था, ज़्यादा भारी तो नहीं था। चिकन था और बासमती चावल था, बस यही था। और सैलेड में वही खीरा था, कुचुम्बर, बस वही खा रही थी मैं। अभी भी मैंने खाया है कुचुम्बर लेकर, क्योंकि सैलेड मैं नहीं खा पाई थी चावल के साथ में, तो अभी मैं लेकर खाई। वैसे मैं ना, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे खीरा मत खाओ, तुमको फिर सर में दर्द होगा। तो अब तो दवा खा चुकी हूँ, अब सर में दर्द हो या जो हो, मुझे खीरा बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने खा लिया। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। ओके, तो चाय बन चुकी है, देख सकते हैं। मैं चाय लेकर जा रही हूँ, जब तक यहाँ की लाइट वगैरह बंद कर दूँ, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है लाइट की। लाइट बंद करूँगी ना, देखना भी घर अंधेरा हो जाएगा। पूरा लाइट अंधेरा। इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी चाहिए भाई, मेरे हस्बैंड बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बचत करो, बेफालतू का इलेक्ट्रिक। अगर आप इस कमरे में नहीं हैं तो आप क्यों जला के रखें? तो नहीं जला के रखना चाहिए ना। मुहर्रम का टाइम है, तो हमारे घर में ना मछली बनेगी ना चिंगड़ी बनेगी, ये सब तो कुछ बनेगा नहीं मुहर्रम का टाइम। और यहाँ का मौसम भी देख लीजिए, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ऐसा हो गया जैसे कि 6 साढ़े 6 बजे होता है ना, पूरा अंधेरा, धूप का पता ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी छाँव नहीं है, पूरा अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो। ले लिए चाय, यहाँ रख दे। तो मेरे हस्बैंड की चाय है। मैं इस कमरे में जल्दी आती नहीं हूँ, पर चाय देने मुझे आना पड़ा। ठीक है, यहाँ की भी लाइट देख सकते हैं बंद है, बहुत गर्मी लगती है लाइट जलाने से। मैं तो अपना चाय लेके आ चुकी हूँ, देखिए आप लोग। देखिए मेरे हस्बैंड पानी पी रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैं जल्दी यहाँ आती नहीं हूँ, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ गए तो मैं आ गई, वरना मैं आती नहीं हूँ। आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पीने के लिए। पीना है तो आप लोगों को, मेरे हस्बैंड भी पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ। पी लीजिए भैया, 2 में 1 फ्री है। हाँ, जो भी पीना पी लीजिए। उनका वाइट है, मेरा चॉकलेट है सब। आइए आप लोगों को भी पीना तो आप लोग आइए। मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, थोड़ा कम लेते हैं, इसलिए आइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। तो फ़िलहाल मैं चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि मैं हिजाब पहन ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग, हिजाब मैंने पहन लिया है। तो मैं अभी अपनी लड़की के घर जा रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार आ गया है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। घर में तो कोई और है नहीं उसको देखने वाला,
तो मैं ऐसे भी जाती हूँ, लेकिन अभी चली जा रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ। नहीं तो रोज़ मैं 8 बजे आती हूँ, 8 साढ़े 8 बज जाता है। तो आज मैं थोड़ा पहले निकल रही हूँ, तब तक सोच रही हूँ थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए। ये देख सकते हैं चाय मैंने गरम कर ली है, तो चाय पी के मैं निकलती हूँ। उसके बाद आप लोगों से वही मुलाकात हुई तो ठीक है, वरना मैं ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दुआ में मुझे याद रखना। नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना आप लोग, ओके। हर दुआ में, हर नमाज में मुझे याद रखना आप लोग।